नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एडिट की क्या प्रोसेस रहने वाली है। नेक्स्ट प्रोसेस मोस्टली हम दो चीज़ों की बात करेंगे कि आपके रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस रहेगी। दूसरा, हम आपके सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, अभी आपका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग कहाँ स्टार्ट होगी? तो आप गूगल में आप जब सर्च करिएगा ndvsu.mponline डॉट है ना .in, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे ना, पहली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, देखो, ऑन डिजायर्ड कोर्स फॉर एडमिशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ पर डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी लिखा रहेगा। यहीं इसी वेबसाइट पर जो है आपकी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। यहीं पर जो है आपको अपना कैंडिडेट कॉर्नर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये अभी नहीं करना है, लेकिन कब करना है, अभी आप जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कब आपकी काउंसलिंग होगी। यहाँ पर अभी हम देखते हैं लेटेस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन पर, तो इन्होंने अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। यानी कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है दोस्तों? डायरेक्ट काउंसलिंग होगी। अच्छा, तो काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी सर? तो दोस्तों, आपकी काउंसलिंग अभी मान के चलिए आप 10 से 15 दिन आपके लगने वाले हैं। 2025 की बात करूं तो इतना ही टाइम, बेसिक टाइम तो इतना लगता है। मिनिमम एक हफ्ता तो आपका लगेगा ही लगेगा। 1 वीक आपके रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस में आते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको कहाँ पर चल जाएगी, तो वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में भी, और यूट्यूब तो मैं डालता ही हूँ। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे काउंसलिंग की प्रोसेस मिस ना हो जाए। तो आई होप अभी आप समझ गए कि इसके बाद की प्रोसेस क्या है। काउंसलिंग करना है। ठीक है, काउंसलिंग में क्या क्या होता है? काउंसलिंग में दोस्तों आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी भरी जाती है। आपका रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में होता है। अब आपका ईएसबी से कोई भी लेना देना नहीं है। ईएसबी तब तक ही साथ देती है जब तक आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह सब अलग अलग वेबसाइट्स में होने लगती हैं। इसलिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हर एक चीज अपडेट करती रहनी पड़ेगी, आपके नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप काउंसलिंग शेड्यूल आपको इस वेबसाइट में दिख जाएगा। हालांकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब में तो डाल ही देता हूँ। अब दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके सेफ रैंक के बारे में, क्योंकि मैंने एक पहले भी आपका 2026 का ही एक एडिट का कट ऑफ वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय जो है रिजल्ट नहीं आया हुआ था। लेकिन अभी आपका रिजल्ट आ गया है, और रिजल्ट आने से दोस्तों आपकी रैंक हमें पता चल गई है। तो हम एक एक कैटेगरी, सारे कैटेगरीज की बात करेंगे, एक एक कैटेगरी की। ठीक है, कितनी रैंक में किसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, फिर ओबीसी की बात करूंगा दोस्तों, फिर उसके बाद हम सारी कैटेगरी की एक एक करके बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक और चीज आपको बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आपके कम स्कोर आ रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा रैंक आ रही है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी कभी भी वीडियो को, इसलिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। आपको एक बात पता होना चाहिए दोस्तों, आपकी 1100 सीटें इस बार टोटल आपकी यहां पर हैं, पूरी की पूरी टोटल मिलाकर। ठीक है, सभी कैटेगरीज की मिलाकर। तो आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको रैंक बताऊंगा ना, इस रैंक से आप 100 प्लस और 100 माइनस करके चलिएगा, कि अगर आपके 100 ज्यादा भी हैं और 100 माइनस भी हैं, तो भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। ठीक है, चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मिल जाए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, अगर आपकी 1400 तक की रैंक आई है ना, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 1400 तक की आपकी रैंक आई दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप अपनी प्रेफरेंस अच्छे से भरते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक होनी चाहिए दोस्तों 1400 से 1500 या 1450 तक की आपकी रैंक हो जानी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इतना सेफ स्कोर में हैं। अगर आप यहां पर जो मैं रैंक बता रहा हूं, जनरल में अगर आपके 1400 रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेफ स्कोर में है आप। ठीक है, सेफ रैंक में है। ओबीसी से हैं आप और 1400 से 1450 आपकी रैंक आती है, तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में आप आ जाते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, इनसे ऊपर जिनकी रैंक है थोड़ा मुश्किल है उनका सिलेक्शन, लेकिन एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, 1600 तक भी आपकी रैंक आती है, तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों, है ना, इतने रैंक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, बात कर लेता हूं अब मैं एसटी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बताऊंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का हालांकि ओबीसी के बराबर ही जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हम जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो उससे पहले मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं। एसटी कैटेगरी में दोस्तों 1600 से लेकर 1750 तक आपकी अगर रैंक है तो आप सेफ स्कोर में हैं, कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने रैंक बताई है ये मिनिमम रैंक बताई है, इतने रैंक पर होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा रैंक है तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है ना। इतना रैंक मैंने मैक्सिमम बताया है, इतने अगर हैं तो सिलेक्शन हो सकता है, इससे ऊपर है तो मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल रैंक बताई है, कैटेगरी रैंक नहीं बताई है। ठीक है, कैटेगरी रैंक नहीं बताई है, ओवरऑल रैंक अगर आपके इतने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और 35 से 37 अंक जिसके भी हैं, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उतने में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। स्कोर की बता देता हूं तो ओवरऑल जनरल स्कोर बता देता हूं, 35 से 37 के बीच में कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेफ मार्क में आ जाते हैं, सेफ रैंक में आ जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है, कुछ कैटेगरीज में ऐसा होता है और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि इतने रैंक पर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, अभी आपका क्या होना, प्रेफरेंस भरना, काउंसलिंग जो मैंने आपको बताई ना, काउंसलिंग वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है रिजल्ट आने के बाद। काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में पहला आपका होता है, पहला स्टेप आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। उस वेबसाइट में जाकर प्रोफाइल आपने बना दी। दूसरा स्टेप हो जाता है दोस्तों आपका प्रोफाइल बनाने के बाद आपके यहाँ पर प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ती है। किस चीज़ की प्रेफरेंस भरनी पड़ती है? कॉलेजेस की प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। ठीक है, कैसे भरनी पड़ती है? तो कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपकी रैंक किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपने पेमेंट सीट चूज किया था कि नहीं, या फिर फ्री सीट चूज किया था कि नहीं, और इस बार आपकी सीट्स कितनी हैं। तो इस सभी पर चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस बहुत अच्छे से बनाइएगा, है ना। प्रेफरेंस बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें काउंसलिंग प्रोसेस समझ में नहीं आ रही, हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है, आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्री एम्पायर की पेड काउंसलिंग। 2025 में मैंने 100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाया था कम मार्क्स पर। ठीक है, और क्या करके, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बना के, उनको पर्सनल गाइडेंस देकर, उनको पर्सनल मेंटोरशिप देकर। तो इस बार भी हम लॉन्च कर रहे हैं 2026 में एडिट का, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन में भी आपको पोस्टर दिख रहा होगा। इसके फायदे क्या है दोस्तों, कि आपको सबसे पहला मेंटोरशिप मिल जाती है पर्सनल, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आपका पर्सनल नंबर सेव किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आपको, पूरी प्रोसेस आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको गाइड किया जाता है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको हेल्प की जाती है। ठीक है, तो आपका पीछा कहीं से नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। 2025 में मैंने 100 से प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार करवाया था, पिछले बार, तो इस बार भी है। ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सकता है प्राइस आगे बढ़ जाए, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करना क्या है आपको ज्वाइन करने के लिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, हाय सर पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, देन आपको जस्ट पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के बाद आपको जो है एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकें ज्वाइन करिएगा, ताकि आपकी प्रेफरेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल पाए आपकी प्रेफरेंस बनाने में। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।